हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे बहुपद पोलिनोमियल्स, अर्थात बहुपद में हम लोग देखे जो भी एक्सरसाइज है। आज जो देखने वाले हैं वो है 2.4 अर्थात बहुपद में हम लोग 2.1 2.2 2.3 देखे। उस सारे वीडियो में हमने ये सीखा कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद का पहचान क्या है और हम कैसे पहचानेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये भी जांच करना सीखे। और सीखे कि वेरिएबल चर मान का भाग कैसे करते हैं। सारी बात पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अपलोड कर दिया है और बहुत इजी वे में बताया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो सब वीडियो देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 2.4। 2.4 में क्या है, क्वेश्चन से रूबरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए 2.4 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहला बात कि त्रिघात बहुपद, हम लोग द्विघात बहुपद तक पढ़ते आ रहे हैं। बात है त्रिघात बहुपद का, तो त्रिघात बहुपद के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं कि त्रिघात बहुपद है क्या और किसे कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद, समझ रहे? तो त्रिघात बहुपद देखेंगे कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। क्लियर? तो देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात के मतलब वो वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। क्या हो? 3 हो। अर्थात कह सकते हैं कि वो होना चाहिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। देखिए इस जो बहुपद में लिए हैं, एकदम समझना, तो हमारा बहुपद सबसे अधिकतम घात, सबसे बड़ा घात 3 है। हम लोग जब द्विघात पढ़े थे दोस्त, समझना है, जब द्विघात बहुपद पढ़े थे, द्विघात बहुपद, तो बोले थे कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। अर्थात इसमें बोले थे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। हम देखिए दोनों को इसलिए कंपेयर करके समझा रहे हैं ताकि आप लोग को एकदम आसानी वे में समझे। इसमें पढ़े थे तो बोले थे कि सर अल्फा प्लस बीटा, दो को इसमें शून्यक होगा, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, और एक शून्यक होगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बाई ए। दो को बताए थे द्विघात। लेकिन त्रिघात में क्या होगा कि सर इसमें 3 है तो मैक्सिमम घात 3, तो शून्यक भी 3 होगा, एक शून्यक अल्फा, दूसरा तो बीटा, लेकिन तीसरा एक गामा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा। तब सर तब हो जाएगा शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये गामा है, बाई ने समझना। क्लियर? गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। सर माइनस बी बाई ए तो इसका भी योग है, हाँ, तो योग में कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन जैसे ही दो शून्यकों का गुणनफल प्लस योग अगर करते हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा अगर करते हैं, तो ये हो जाता है सी बाई ए। सर सी बाई ए तो अल्फा इंटू बीटा, हाँ बीटा इसी का ही है सी बाई। लेकिन अब आता है तीनों शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका होता है डी बाई ए माइनस। यही बात को एकदम ध्यान में रख के दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद बहुत अच्छा से समझे और द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना चाहे। लेकिन त्रिघात में सब सेम ही है, योग और गुणनफल सिर्फ ये आया है कि दो शून्यकों का योग प्लस गुणनफल प्लस योग का होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। एकदम रट जाना है। क्लियर है? अब देखिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा कि ये त्रिघात बहुपद की सत्यता जांच करें। तो देखिए मेरे दोस्त, हम लोग द्विघात बहुपद का भी सत्यता जांच किए थे, याद है? करते थे क्या कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकाल के उसका शून्यक निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा शून्यक दिया हुआ है, तब सत्यता की जांच करना है। तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि हल में आना है। क्लियर है? जो हमारा दिया हुआ है, बोल रहा है ना कि सत्यता जांच कीजिए कि निम्न
निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। देखिए शून्यक कहने का अर्थ है कि ये हमारा जो 3 दिया हुआ है 1/2 1 और -2 ये शून्यक है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम 1/2 अगर इस बहुपद में रखते हैं तो पूरा मान अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि 1/2 इसका शून्यक है। और सही 1 रखेंगे 0 आ गया तो शून्यक है, -2 रखेंगे 0 आ गया शून्यक है। यही बोल रहा कि पहले तो ऐसे बताइए कि शून्यक है कि नहीं। अगर शून्यक है तो उसकी सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात जो फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो क्या अल्फा ये तीनों के जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले शून्य चेक करते हैं कि हल में कि 1/2 शून्यक है या नहीं, इसे क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, x के मान 1/2 रख रहे हैं कहा, बहुपद में। बहुपद हमारा क्या है, तो बहुपद है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्या कर रहे हैं, जहां x है वहां 1/2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुना 1/2 का क्यू प्लस 1/2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2। अब जरा इसे हल करेंगे दोस्त, देखना 1 के क्यू करेंगे 1, 1 के क्यू करेंगे 1 और 2 के क्यू करेंगे 8, अर्थात हो जाएगा 2/8 प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे 1, 2 के स्क्वायर करेंगे 4, 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसे काटे तो 4 दूना 8 कट गया, 4 दूना 8, तब 4 दूना 8 तब बचा क्या, तो बच गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम पूरा के एलसीएम ले ले तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 एलसीएम, 4 एलसीएम है तो 1 प्लस 1 माइनस 10 अब प्लस 8 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए 1 1 2 8 2 10, सर 10 माइनस 10 बटा में 4, 10 में से 10 गया 0/4 अर्थात 0। अर्थात हम कहेंगे कि इसका 1/2 शून्यक है, अर्थात बहुपद 1/2 बहुपद का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। जांच कर दिए क्योंकि 0 आ गया। अब ऐसा ही मेरे दोस्त हम लोग चेक करते हैं कि 1 है कि नहीं। अब यहां पे लिखेंगे एक बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये जांच करते हैं। क्लियर है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, क्लियर है। तो जब x बराबर 1 रखेंगे बहुपद में तो हमारा बहुपद है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब x की जगह पे तो रखेंगे ना 1, हाँ क्या है 5 गुने 1 प्लस में 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा 2 1 क्यों 1 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस में 2। अब जरा ध्यान से देखिए ये 2 2 1 3 और 3 2 5 प्लस में माइनस में, अर्थात टोटल आ गया 0। अर्थात हम लिख देंगे कि एक बहुपद का शून्यक है, अर्थात एक बहुपद का शून्यक है। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए जब एक बहुपद का शून्यक है तब क्या करना है, तब करना है ना कि एक तो चेक कर लिया -2, तो यहां पे अब लिखेंगे x के मान -2 -2 रखने पर, क्या चीज करने पर, -2 रखने, -2 रखने पर। क्लियर। तो देखिए जब -2 रखे ना मेरे दोस्त तब क्या होगा, तो सर 2x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 दो रखना है तो क्या हो जाएगा 2 गुने माइनस 2 के क्यूब प्लस माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने माइनस 2 प्लस 2 यही है ना। चलिए अब जरा यहां से देखिए माइनस 2 का क्यू करेंगे 8 8 में 2 से गुना करेंगे 16 यानी माइनस 16 ये हो जाएगा प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 ये 2। अब जरा ध्यान से देखिए 10 और 14 तो 16 प्लस में ही माइनस में अर्थात पूरा हो गया 0। अब आप बोल सकते हैं कि 2 भी इसका शून्यक है तो यहाँ पे भी है लिख देते हैं। चलिए अब देखिए हम तो ये तो जांच कर दिए कि उसकी शून्यक है कौन कौन है 1/2 1 और -2 त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब सत्यता की जांच करना है इसका क्या करना है सत्यता की जांच। इसके लिए क्या करना है कि अब हम लोग जो अल्फा बीटा गामा भी पढ़े उस पे चलना। तो अब न्यू स्लाइड ले लेते हैं दोस्त। हाँ और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 क्लियर है यही है देख लीजिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 शून्य का 1/2 1 और -2 शून्य क्या है तो 1/2 1 और -2 क्लियर। अब सत्यता की जांच करना था अर्थ सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग a निकालेंगे तो ये हो गया दोस्त 2 b निकालेंगे तो b हो गया 1 c हो गया -5 और d हो गया 2। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। यहां क्या कर रहे हैं तो सत्यता की जांच कर रहे हैं जांच कर रहे हैं। बात को समझना जांच में करना क्या है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है तो अल्फा प्लस बीटा हमें ये दे दिया है 1 2 3 तो इसको जोड़ने पे माइनस बी बटा ए के बराबर आ रहा है कि नहीं यही जांच करना है। तो सर अल्फा प्लस बीटा अल्फा कितना है 1/2 बीटा है 1 -2 है क्या गामा क्लियर है। चलिए माइनस बी बाई ए कितना है तो -1 बटा में ए कितना है तो 2। तो सर इसको हल करने के बाद 1/2 आना चाहिए माइनस में इसके बराबर आना चाहिए ठीक है। तब देखिए यहाँ कुछ ना समझ में आ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 तो हो जाएगा 1 + 2 -2 क्लियर है -2 -4 एलसीएम ले रहे हैं ना। चलिए -4 बराबर में इधर तो 1/2 है। अब वो सही करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए 2 1 3 और 3 में से जब -4 जाएगा तो -1/2 ये बराबर आ गया -1/2 के। यही सत्यता की जांच हुई क्लियर। ऐसा ही ये शून्यकों का योग जांच किए ऐसा ही दो शून्यकों का गुणनफल का योग जांच करेंगे तो वो हम जानते हैं सर कि होता है अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा गामा क्लियर है। अब देखिए इसका हम जानते हैं कि सर ये होता है अल्फा इंटू बीटा है माइनस ये होता है सी वाई ए अर्थात दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग सी वाई ए होता है तो हम दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुना 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 गुना -2 प्लस अल्फा इंटू गामा -2 गुना 1/2 है ना। बराबर में हमारा आना चाहिए सी वाई ए सी क्या है तो सर सी है जो -5 है तो -5 ये क्या है 2 -5/2 आना चाहिए। चलिए तब यहाँ अगर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस -2 आई 2 से 2 खत्म -1 है ना। चलिए बराबर में आना चाहिए -5/2 कुछ नहीं था एलसीएम तो एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम तो हो गया 1 -4 -2 बराबर में आना चाहिए -5/2। अब क्या है जरा ध्यान से देखिए 4 2 माइनस में 6 और 6 में से एक जगह तो माइनस में 5/2 बराबर आ गया -5/2 तेहु सत्यता की जांच होगी। चलिए अब हमें तीसरा जो हम लोग पढ़े थे कि सर शून्यकों का गुणनफल अर्थात ये है शून्यकों का योग ये है शून्यकों का योग क्लियर है। चलिए ये है हमारा दो शून्यकों
का गुणनफल योग। ठीक है, दो शून्यकों का गुणनफल का योग हम निकालें। क्लियर है? अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, जो हमारा तीन शून्यकों है उस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या करेंगे कि लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हम जानते हैं माइनस डी बाई ये होता है। चलिए, अल्फा हमें पता है 1/2, बीटा पता है 1 और गामा पता है -2, सब गुना में है। ठीक है, बराबर माइनस डी बाई ए, डी क्या है तो -2 बाई ए क्या है 2। अर्थात ये जब गुना करेंगे तो 1 गुना 1 -2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या तो माइनस में 1। यहाँ भी 2 से 2 खत्म हो गया, माइनस में 1। देखिए 1 गुना 1 गुना -2 है तो 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? अर्थात -1 बाई -1 एक गुणनफल का यही सत्यता की जांच कर रहा कि हमें शून्यक दिया हुआ, पहले हमें ये बताना है कि शून्यक है या नहीं। अगर शून्यक है तब हमें इसका जांच करना है। जांच ऐसा ही करना है कि तीनों शून्यकों का योग में करने के बाद हमें फॉर्मूला बैठाने पे भी दोनों बराबर आना चाहिए। क्लियर है दोस्त? चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहे हैं, यही है ना क्वेश्चन नंबर 2? हाँ, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एकदम सेम वही है। इसका हेडिंग फर्स्ट में था, वो रहा कि इसका शून्यकों का योग अति पहले तो शून्यक ज्ञात करना है। अगर शून्यक ज्ञात हो गया तब इसका सत्यता की जांच करना कुछ नहीं है, हल में चलना है। और जैसा ही हल में चलेंगे ना मेरे दोस्त, तो हमें बहुपद दिया हुआ है क्या कि x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ये बहुपद है। हमें शून्यक दिया हुआ है क्या तो दिया हुआ है अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 2 प्लस में है, अल्फा हमें दिया हुआ है 2, बीटा दिया हुआ है 1 और गामा दिया हुआ है 1। हमें क्या करना, पहले शून्यक ज्ञात करना है कि नहीं। तो शून्यक के लिए सबसे पहला हम क्या करते हैं कि x के मान बहुपद में रखने पर, क्लियर, x के मान 2, क्लियर है, 2 बहुपद में रखने पर, क्योंकि x बराबर पहले 2 माने हैं, तब क्या हो जाएगा x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। जब 2 रखेंगे दोस्त तो 2 के क्यूब माइनस 4 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। जब ये करेंगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस, यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर 4, 4 चौ 16 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम प्लस प्लस को जोड़े तो ये देखिए तो 10 8 18, आइए माइनस 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 18 कट के क्या हो गया 0, अर्थात 2 शून्यक है। ये अल्फा जो है वो शून्यक है। अब ऐसा ही ज्ञात करना है किसका, तो अब x के जगह पे 1 रखते हैं। क्लियर? तो जब एक शून्यक होगा तो दूसरा भी होगा, एक किससे में है तो 1 रखते हैं। यहाँ पे रखते हैं x के मान 1 रखने पर। क्लियर है? बहुपद में x के मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तब जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 के क्यूब माइनस 4 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। यहीं पे करेंगे तो ये 1 4 के माइनस 4 आई 5 माइनस 2 है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम जोड़े तो ये प्लस प्लस 5 1 6 आई माइनस 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 6 कट के हो गया 0। अर्थात एक भी बहुपद का शून्यक है तो दूसरा भी तो एक ही है तो वो भी शून्यक है। अब हमें सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच। तो अब जब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो जैसे सत्यता की जांच करेंगे तब क्या करेंगे कि हम लोग पहले बोले थे कि ए बी सी निकालना, तो यहां अगर निकाल लें तो देखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 1 x³ के गुणांक 1 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 5 और d बराबर हो जाएगा -2। क्लियर? हम अभी बताए हैं कि शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। तो जैसे ही हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दे तो क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 2 + 1 + 1 अर्थात 2 + 1 + 1
बराबर आना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर माइनस बी, बी के मान कितना -4, तो -4। अब बटा में ए का मान कितना है तो 1, अर्थात माइनस, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 1 3 1 4, 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 4, सत्यता की जांच हो गया 4 बराबर 4। अब हम शून्यकों का क्या करते हैं ना, गुणनफल निकाल लेते हैं, तो दो शून्यकों का योग और गुणनफल, तो आप जब चलेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर, हम जानते हैं सर सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए, तो वही कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा, तो 1 गुने 1 प्लस अल्फा इंटू गामा, तो अल्फा क्या है तो 2 गुना गामा 1 बराबर आना चाहिए सी बाई ए के। सी क्या है तो सर सी है 5 बटा ए क्या है सर, तो ये है 1, अर्थात 5 आना चाहिए, 5 बटा 1, तो ये 1 नीचे लिखे ही आना। तो यहाँ देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बराबर में 5। तब जरा ध्यान से देखिए 2 और 2 4 1 5, अर्थात 5 बराबर 5 हो गया सत्यता की जांच। अब हमें गुणनफल ज्ञात करना है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सर हम जानते हैं माइनस डी वाई ए होता है, क्या होता है माइनस डी वाई ए, तो जब माइनस डी वाई ए होता है तो माइनस डी, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो पहले ई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 1 बराबर माइनस डी वाई ए, माइनस डी कितना है -2 और पहले से -2 बाई ए के मान 1। क्लियर, अब देखिए जरा ध्यान से 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस प्लस प्लस 2, अर्थात ये भी सत्यता की जांच होगी। ये बहुत इजी में समझे कि त्रिघात बहुपद का कैसे हम लोग शून्यक के सत्यता की जांच करते हैं और क्या, यही एकदम रट जाना। क्लियर, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है क्या कि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का तथा तीनों शून्यकों को, बहुत इजी है। ये क्या कह रहा है ना कि त्रिघात बहुपद के हम लोग को अब इक्वेशन डायरेक्ट निकालना, जैसे हम लोग द्विघात बहुपद का इक्वेशन निकाल दिए थे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये द्विघात बहुपद का समीकरण बताए थे, और सही हमें त्रिघात बहुपद का समीकरण बताना है। तो देखिए मेरे दोस्त वीडियो काफी लंबा हो गया, तो ये त्रिघात बहुपद से संबंधित इक्वेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।